हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है एसआरएस। एसआरएस मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो एक्चुअली एसआरएस एक डॉक्यूमेंट होता है जो एनालिस्ट बनाकर देता है प्रोग्रामर को, क्योंकि उसको देखकर उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो एसआरएस बेसिकली होता क्या है कि एसआरएस का फुल फॉर्म है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी काम अभी हम लोग करेंगे, जो भी चीज हम लोग बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसमें कौन कौन सा चीज यूज होगा, क्या क्या बनेगा, इन्हीं के बारे में हम लोग एसआरएस में हम लोग मतलब एनालिस्ट के द्वारा ये बनाया जाता है और ये प्रोग्रामर को प्लस यूजर को दिखाया जाता है। नाउ एसआरएस क्या है? इसका फुल फॉर्म है हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यह एक तरह का डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है इंटेंडेड पर्पस, मतलब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के पर्पस के लिए, एंड इन्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट जिस इन्वायरमेंट में होगा उसके लिए। SRS mainly fully describes what the software will do and how it will be expected to perform। मतलब SRS में बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या करेगा और इसको कैसे बनाना है, कैसे परफॉर्म करेगा उस टास्क को। पहले तो वो सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा और वो कैसे करेगा, ये सारा चीज स्पेसिफिकली इसमें डिफाइंड होते हैं एसआरएस में। एसआरएस बेसिकली मिनिमाइजेज द टाइम एंड एफर्ट। ये टाइम और एफर्ट कम करता है, जो भी डेवलपमेंट टाइम है या जो भी एफर्ट लगाना पड़ता है डेवलपर के द्वारा बनाने में या डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने में, तो उस चीज को ये मिनिमाइज करता है। जिसकी वजह से ऑल्सो मिनिमाइजेज द डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर अगर समय कम लगता है, एफर्ट कम लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा। अ गुड एसआरएस, एक अच्छा एसआरएस defines how an application will interact with the system hardware। मतलब एक अच्छे एसआरएस में ये सारा चीज रहेगा कि वह जो एप्लीकेशन बन के तैयार होगा वो सिस्टम के हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, अदर प्रोग्राम से कैसे इंटरेक्ट करेगा, या यूजर उसमें किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, एकदम रियल वर्ल्ड सिचुएशन के हिसाब से। इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। जैसे पैरामीटर्स क्या है, सच एज ऑपरेटिंग स्पीड, स्पीड कैसा होगा हमारे सॉफ्टवेयर का, रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, अवेलेबिलिटी कब है, पोर्टेबिलिटी है कि नहीं, मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं, फुटप्रिंट क्या है, सिक्योरिटी उसका कैसा है, एप्लीकेशन का स्पीड कैसा है, रिकवरी कैसा है, एडवर्स इवेंट या इवेल्युएटेड में अगर कभी वो फेल करता है तो उसका रिकवरी कैसे होता है। तो ये सारे ये हमारे एसआरएस के बारे में। नाउ एसआरएस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एग्जामिनेशंस में आप लोगों को खासकर यही पूछे जाते हैं कि एसआरएस क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं वन बाय वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा एसआरएस का, उम, जैसे करेक्टनेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, वो सॉफ्टवेयर बनाने का जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट तो होना ही चाहिए, तभी तो उस सॉफ्टवेयर हमारा बनेगा उससे। देखो, जब भी एसआरएस बनता है उसके बाद उसका यूजर रिव्यू करता है। यूजर रिव्यू करता है इंश्योर करने के लिए कि आपने जो एसआरएस बनाया वो एकदम करेक्ट है कि नहीं। करेक्टनेस, एसआरएस इज सेड टू बी करेक्ट। और इसमें इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट, इसमें सारे रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए जो सिस्टम के द्वारा एक्सपेक्टेड है। नाउ एक तो हो गया कि करेक्ट होने चाहिए इन्फॉर्मेशन। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस। एसआरएस कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है, एसआरएस जब भी होगा तो कंप्लीट होगा। completeness of SRS indicates every sense of completion including numbering of all pages, सारे पेजेस का नंबरिंग होगा। रिजॉल्विंग टाइम, मतलब कितने समय में बन के मिलेगा आपको प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, हर तरह से कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है हमारा कंसिस्टेंसी।
तो जो भी हमारे एसआरएस होते हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। एसआरएस आर सेट टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि एसआरएस बनाने का मतलब ही है कि अब कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। देयर आर नो कंफ्लिक्ट बिटवीन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में अब कोई कंफ्लिक्ट नहीं रह गया है। जो भी कंफ्लिक्ट था उस सबको खत्म कर दिया गया। जैसे अब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सेपरेट प्लेसेस के बारे में लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टाइम पीरियड का कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करने के बाद ही सॉफ्टवेयर का एसआरएस लिखा जाता है। इसलिए ये एसआरएस कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस कहने का मतलब क्या है कि जितने भी अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है कि जितने भी रिक्वायरमेंट स्टेटेड है हैव ओनली वन इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए कि जब भी हम उसको पढ़े और उसको समझे तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आए, इसी तरह से होगा। कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस सिचुएशन के लिए हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर रिव्यू करते हैं, बॉडी चेक करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम हम लोग ये सारे चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस है। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो सिंपल सिंपल सारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। इस तरह के और भी इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। हम्म, इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मॉडिफाइबिलिटी। मॉडिफाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इट शुड बी मॉडिफाइबल, इट शुड बी मॉडिफाइबल एज पॉसिबल एंड शुड बी कैपेबल ऑफ इजिली एक्सेप्टिंग चेंजेस। क्योंकि हमारा जो एसआरएस है वो ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया, जो बन गया सो बन गया। मॉडिफाइबल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यूजर जब रिक्वायरमेंट देता है, हमारा सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया, बीच में वो रिक्वायरमेंट अपना चेंज करता ही है जनरली। अरे ये चीज हमने आपको ऐसे बताया था, ये ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, या फिर कुछ गवर्नमेंट का रूल चेंज हो जाए उस पीरियड में। तो इस हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि जो भी चेंजेज आए वो चेंजेज आपके एसआरएस में एक एसआरएस में वो चेंजेस आसानी से हो जाए। ठीक है। मॉडिफिकेशन शुड बी प्रॉपर इंडेक्सेस एंड क्रॉस रेफरेंस। मॉडिफिकेशन भी जो होना चाहिए वो प्रॉपर इंडेक्स के साथ, कब मॉडिफाई किया, किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया, क्यों मॉडिफाई किया गया, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है वेरीफाइबिलिटी। जब भी हमारा एसआरएस बनता है तो एसआरएस को वेरीफाई भी करना जरूरी है। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक टेक्निक to quantifiably measures the extent to the every requirement is met by the system। कहने का मतलब है कि जो भी एसआरएस बन के रेडी हुआ वो वेरीफाई भी करना उसका जरूरी है। वेरीफाई भी होना चाहिए स्पेसिफिक, एक एक टेक्निक को क्वांटिफाई करके कि हाँ भाई इसमें ये चीज चाहिए वो है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अ रिक्वायरमेंट स्टेटिंग दैट सिस्टम मस्ट बी यूजर फ्रेंडली is not verifiable and listing such requirements should be avoided। जैसे अगर कहीं पे ये चीज दिया हुआ है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली ही होना चाहिए। तो यूजर फ्रेंडली तो सारे होते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना कि कुछ ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं, कुछ कम यूजर फ्रेंडली होते हैं। तो ये चीज तो आपको सिस्टम के हिसाब से देखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपके एसआरएस हैं वो कहीं से भी ट्रेस हो जाए, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, वो ट्रेस हो जाए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू डिजाइन कंपोनेंट एंड देन द कोड सेगमेंट इन द प्रोग्राम। पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई कोड आप लिख रहे हो तो वह कोड किस जगह से लिए हो, ये सारे इसके किस पार्ट के हिसाब से ये कोड बना रहे हो, वो आपका ट्रेस हो जाना चाहिए। सिमिलरली वन शुड एबल टू ट्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस। और उस पार्टिकुलर कोड को के लिए टेस्ट केसेस क्या क्या है
वो सारे भी ट्रेस हो जाने चाहिए। मतलब देखो सिंपली अगर हमारा एसआरएस बन के आए तो एसआरएस में सारे फंक्शनैलिटीज हैं। अब हम अगर किसी पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं तो ये पता चल जाना चाहिए कि वो फंक्शनैलिटी एसआरएस में किस जगह रखा हुआ है, उसके टेस्ट केसेस कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से। नेक्स्ट है डिजाइन इंडिपेंडेंस। जब भी हमारा एसआरएस बनता है तो एसआरएस जनरली जरूरी नहीं है कि एक जिस तरह का डिजाइन बना वही डिजाइन है, मल्टीपल डिजाइन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर में, मल्टीपल अल्टरनेटिव डिजाइन हो सकते हैं फाइनल सिस्टम के लिए। तो हमारा जो एसआरएस होता है वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करता है, मतलब डिजाइन इससे इंडिपेंडेंट रहता है, डिजाइन अलग का बात है। यहाँ पे जो हमारा एसआरएस होता है बेसिकली फंक्शनैलिटी को बताता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फंक्शनैलिटी होगा, दिखेगा कैसा, उन सब की चीजों के बारे में भी रहता है, लेकिन ये डिजाइन से इंडिपेंडेंट रहता है, डिजाइन से अलग रहता है, डिजाइन से इसमें कोई खास मतलब नहीं है। कुछ और भी, एक दो और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे टेस्टेबिलिटी, मतलब जो भी आपने एसआरएस बनाया वो एसआरएस टेस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर का टेस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने से पहले एसआरएस डॉक्यूमेंट को भी टेस्ट किया जाता है और इसी के अकॉर्डिंगली टेस्ट प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, टेस्ट प्लान बनेगा, उसमें टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे और उन टेस्ट प्लान के अंतर्गत उस टेस्ट केसेस का यूज करके सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंडरस्टैंडेबल बाय कस्टमर्स। जो भी आप एसआरएस बनाओ, ऐसा नहीं है, देखो जनरली क्या होता है कि अगर एनालिस्ट कोई एसआरएस बनाता है तो अगर उसके दिमाग में ये है कि ये चीज हम प्रोग्रामर के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें टेक्निकल टर्म्स ज्यादा होंगे तो प्रोग्रामर तो आसानी से समझ लेंगे, लेकिन उस चीज को कस्टमर या यूजर नहीं समझ पाएगा अगर उसमें कंप्यूटर के टर्म्स ज्यादा होंगे। तो इसलिए एसआरएस डॉक्यूमेंट इस तरह से बनाया जाता है कि एक नॉर्मल जिनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो भी समझ सके, जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट हो ही, एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर भी उस टेक्निक्स को, उस टेक्नोलॉजी को समझ सके। इस तरीके से एसआरएस लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।